बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? गर्मियाँ आ गई हैं तो चलें गर्मियों की बेहतरीन एक सब्ज़ियाँ बनाते हैं, भिंडी। ये भिंडी जो तरकारी जिसको कहते हैं, ये भिंडी मैंने ले ली है आधा किलो। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ के लिए उसको बारीक कट कर लिए। ये लहसुन के 4-5 जवे और टमाटर 2 अदद, इनको मैंने बारीक काट लिया और लहसुन को भी मैं बारीक काट लूँगी। खुश्क मसालों में है जी कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच हस्बे ज़ायका, और जो मेन है वो है अजवाइन और फिर ज़ीरा। गार्निशिंग के लिए जो हम लेंगे वो लेंगे 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। हरी मिर्चें मर्ज़ी आपकी 2 लें, 3 लें या 1 लें। ज़रा चटपटी सी हमने बनानी है और झटपट, तो चलें फिर बनाते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया। कढ़ाई मैं इसमें लोहे की इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि इसका अपना ही एक जायका आता है। हर खाने का जो है वो कुछ वेजल्स का भी जायका होता है। अब हमने ये जो प्याज बारीक कटी हुई थी ये इसमें डाल दिया ऑयल में। लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं बताऊंगी किस टाइम पे डालना है हमने। प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, सौते करना है। इसका बस कलर जो ये वाइट है सारा ये चेंज हो जाए, मतलब ढीली सी हो जाए प्याज, बिल्कुल ऑयल में अच्छी तरह ये हो जाए, फिर हम डालेंगे बाकी चीज़ें। बताती हूँ, भिंडी एक ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में बिल्कुल लाइट सी सब्ज़ी है और मज़ा भी आता है और खाई जाती है। मतलब हर जगह ये मैं तो देखती हूँ कि हर जगह खाई जाती है। ये बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी, सबको पसंद है माशाल्लाह। तो ये देखिए प्याज हो रही है। अब ये लोहे की कढ़ाई मैं कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसका अपना इससे जायका होता है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। अभी मैंने लहसुन जो बारीक इसको चॉप किया हुआ था वो मैं इसमें डाल दिया। थोड़ी देर इसको भी हम सौते करेंगे। देखिए प्याज का कलर जो है वो लाइट पिंक हुआ हुआ है, ठीक है। इस हमने बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करता, जिस तरह गोल्डन हम इसको ब्राउन कर लेते हैं वो नहीं। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर अजवाइन और ज़ीरा डालूँगी, क्योंकि अगर मैं शुरू में डाल देती अजवाइन को और ज़ीरे को तो ये जल जाती हैं और इसकी जो रूमा फ्लेवर है वो खाने में नहीं आता है। फिर थोड़ी सी देर पका के फिर मैं इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर जो हैं 2 अदद वो मैंने डाल दिए। देखिए प्याज जो है हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं की है ताकि ये खाने में मज़े की लगे, नहीं तो प्याज की अपनी खुशबू आ जाएगी तो सब्ज़ी की खुशबू ख़त्म हो जाएगी। अब ज़रा से टमाटर थोड़े से हो गए थे नरम, तो मैंने इसमें खुश्क मसाले जो कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक वो डाल दिए। अब इसका क्योंकि इस टाइम पे डालते हैं टमाटरों में और प्याज में मिर्चों का नमक का जायका रच जाए। अब मैंने भिंडियों को बारीक काट लिया था। धो के ना थोड़ी देर पहले आप खुश्क कर लिया करें, क्योंकि भिंडी खुश्क नहीं होगी तो फिर लेस आ जाएगा सालन में। बिल्कुल खुश्क करके मैंने इसको थोड़ी देर फैला के रखा था, फिर बारीक काट लिया इसको। अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ा सा मोटा भी काट सकते हैं और बहुत बारीक भी काट सकते हैं, जैसी पसंद की जाती हो आपके घर में। अब मैं इसको हर भिंडी को मसाले में मिलाऊंगी, क्योंकि पानी तो डालना नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए इस पॉइंट पे आके हमने भिंडी को जो है मसाले के अंदर हर तरफ से मिक्स कर देना है इसको, ताकि हर भिंडी को जो है मसाला पहुंच जाए। अब पानी डाल दें तो फिर ये होता है कि जी बाज़ चीज़ों में पानी डालते हैं तो वो पहुंच जाता है मसाला हर चीज़ में, लेकिन भिंडी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करते। इवन कि हम टमाटरों को भी इतना फ्राई कर लेते हैं कि वो अपना पानी छोड़ के भून चुके होते हैं। तो अब आप आँच को हल्का कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें। इसके बाद मैंने देखें तवा नीचे रख दिया और इसको दम पे लगा दिया। अब ये अपनी दम पे गल जाएगी और इतने मैं रोटियों के पेड़े बनाऊंगी, इतने ये भिंडी तैयार हो जाएगी। तो इसलिए इसको बस 10 मिनट भी आप दम पे रखेंगे तो ये गल जाती है। इस टाइम पे आके मैं अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश कर दिया और इसको इसी तरह रखूँगी। इतने मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ और ये जनाब आपकी भिंडी तरकारी तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इसको फॉलो करें। मेरे और इंग्रेडिएंट्स मैंने ये दे दिए हैं लास्ट में, और मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।